अमेरिका और इजराइल के जब तलवे चाट रही थी पूरी दुनिया, तब अकेले दीवार बनकर सामने खड़े हो गए बाबा रामदेव। ईरान को लेकर कह दी ऐसी बात जिसे जानकर यकीन नहीं कर पा रहे हैं लोग। क्या सच में इतना ताकतवर है ईरान? इंसानियत के संत के लिए खड़ा हो गए भारत के सच्चे संत, भारत के सबसे पॉपुलर बाबा रामदेव, जिनकी एक आवाज पर हिल जाता है पूरा देश। जब मुस्लिम देश होकर भी पाकिस्तान ने मुसलमान के साथ किया बुरा बर्ताव, तब दुख की घड़ी में मुसलमान के साथ खड़ा हुआ पूरा भारत। साबित हो गया दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं। भारत का जिगरी दोस्त है ईरान, जिसके लिए अमेरिका इजराइल से बढ़ गए भारतवासी। जानिए बाबा रामदेव ने ऐसा क्या कहा जिससे अमेरिका इजराइल के साथ पाकिस्तान की होने लगी थू थू। जानिए कौन थे ईरान के सुप्रीम लीडर जिनकी हत्या पर भड़क उठे बाबा रामदेव। जब पूरी दुनिया अमेरिका की चाटुकारिता में लगी थी और इजराइल के खौफ से दुबकी थी, तब भारत की धरती से एक ऐसी आवाज उठी जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने ईरान के समर्थन में जो दहाड़ मारी, उसने साबित कर दिया कि भारत का असली दोस्त कौन है। जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को लेकर पश्चिमी देशों ने साजिश रची, तब रामदेव ने अकेले दीवार बनकर उनका बचाव किया। लोग हैरान हैं कि एक भगवाधारी संत एक इस्लामिक मुल्क के संत के लिए इतना बड़ा ढाल कैसे बन सकता है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान में बनती नहीं। लेकिन सच तो यह है कि यह लड़ाई मजहब की है ही नहीं, बल्कि इंसानियत, बेकसूरों की हिफाजत, दोस्ती और संप्रभुता की यह लड़ाई है, जिसे अमेरिका और इजराइल मिलकर कुचलना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल को लगता था कि वो जिसे चाहेंगे उसे आतंकी घोषित कर देंगे और पूरी दुनिया उनके पीछे हो लेगी। लेकिन रामदेव ने साफ कह दिया कि ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। ईरान वो चट्टान है जिससे टकराने की हिम्मत आज सुपर पावर भी नहीं कर पा रहे हैं। बाबा रामदेव ने ईरान के सुप्रीम लीडर की तारीफ करते हुए उन्हें एक सच्चा राष्ट्रवादी और साहसी नेता बताया। उन्होंने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि अगर ईरान पर आंच आई तो भारत का जन जन उनके साथ खड़ा होगा। ये सुनकर अमेरिका के रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। इजराइल जो खुद को अजय समझता है, उसे भी अब समझ में आ गया है कि भारत की जनता की नब्ज क्या कहती है। हैरानी की बात तो देखिए कि खुद को मुसलमानों का रहनुमा कहने वाला पाकिस्तान इस संकट की घड़ी में दुम दबाकर बैठ गया है। सऊदी, कतर, तुर्की जैसे कुल 55 मुस्लिम देशों ने साथ छोड़ दिया है। जब ईरान को मदद की जरूरत थी, तब इन मुस्लिम देशों ने पीठ दिखा दी। लेकिन भारत के लोगों ने साबित कर दिया कि दोस्ती मजहब नहीं देखती। इन मुस्लिम देशों को आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की असलियत पता चल ही गई, जब डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब को अब दुत्कारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उसको यानी मोहम्मद बिन सलमान को नहीं लगा था कि उसे मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी। हालांकि अब उसे मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ रहा है और उसको यही करना ही होगा। ये सऊदी अरब का वॉशिंगटन के लिए नजरिए में बदलाव दिखाता है। बाबा रामदेव अगर ईरान का समर्थन कर रहे हैं तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। हार्डकोर हिंदू लाइन पर चलने वाले बाबा रामदेव ने कुछ सोच समझकर ही ईरान का साथ देने का फैसला किया है। उन्हें पता चल गया है ट्रंप और अमेरिकी नीतियों के बारे में। वैसे भी भारत का जो बच्चा ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए हवन और यज्ञ कर रहा था, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने भारत के साथ टैरिफ वाला गेम खेला, उससे हर बच्चे में गुस्सा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक ईरान के पक्ष में जो माहौल बना, उसने पाकिस्तान की भी पूरी दुनिया में थू थू करवा दी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या रिश्ता है रामदेव का ईरान से, तो सुन लीजिए, यह रिश्ता उस कच्चे तेल का नहीं है। यह रिश्ता उस भरोसे का है जो दशकों से भारत और ईरान के बीच रहा। चाबार पोर्ट से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया। ईरान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों के बाद भी वो झुका नहीं। बाबा रामदेव ने कहा कि जो देश अपनी शर्तों पर जीता है वही असली शेर है। सुप्रीम लीडर की हत्या की साजिशों पर भड़कते हुए रामदेव ने कहा कि कायरो की तरह पीछे से वार करना बंद करो, अगर दम है तो सामने से आकर लड़ो। यह अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी थी जो बाबा रामदेव की तरफ से दी गई, और वो भी ईरान के लिए। रामदेव का यह गुस्सा सिर्फ उनका निजी गुस्सा नहीं है, यह उन करोड़ों भारतवासियों की आवाज है जो पश्चिमी देशों की दादागिरी से तंग आ चुके हैं। इजराइल जिस तरह से गजा से लेकर लेबनान और अब ईरान तक आग फैला रहा है, उस पर रामदेव का यह प्रहार एकदम सटीक है। आज दुनिया के नक्शे पर ईरान एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। उसके पास वो मिसाइल तकनीक है जो इजराइल के आयरन डोम को भी फेल कर सकती है। रामदेव ने इसी ताकत को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे निडर दोस्तों की जरूरत है जो अमेरिका की घुड़की से न डरे। पाकिस्तान जैसे दो मुहे देशों से तो अच्छा है कि हम ईरान जैसे खुददार मुल्क के साथ खड़े रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने ग्लोबल पॉलिटिक्स के समीकरण बदल दिए हैं। अब कोई भी देश भारत को हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। आज भारत की जमीन से इंसानियत के लिए आवाज उठ रही है। भारत मन से ईरान के साथ खड़ा है। भारत ईरान को दवाइयां भेज रहा है।
जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर तक बुजुर्ग माताएं अपने सोने के कंगन दान कर रही हैं। ये जो दोस्ती की अलख जलाई गई है, जानते हैं इसके पीछे कौन है? मौलाना कल्बी रुशैद रिजवी। मौलाना कल्बी रुशैद रिजवी कौन है? अगर आपको इनके बारे में जानना है तो बस आप तस्वीरों को देखते जाइए और पढ़ते जाइए। ये ईरान और भारत की दोस्ती की एक मजबूत नींव है। ये हिंदुस्तान में अमन और चैन का पैगाम देने वाले मौलाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी तस्वीर, अन्ना हजारे के साथ इनकी तस्वीर, अरविंद केजरीवाल के साथ इनकी तस्वीर और बाबा रामदेव के साथ इनकी तस्वीर। भारत और ईरान के ब्रदरहुड को एक अकेले मौलाना मजबूत कर रहे हैं। खैर, अब उन लोगों को भी जवाब मिल गया है जो रामदेव को सिर्फ एक योग गुरु समझते थे। रामदेव ने दिखा दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है जिसमें वो खुद को दुनिया का थानेदार समझते थे। ईरान और भारत की अटूट दोस्ती अब नए आयाम छू रही है। बाबा रामदेव की ये दहाड़ इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि जब दुनिया खामोश थी तब एक सन्यासी ने सच बोलने का साहस दिखाया। दर्शकों, आपका क्या मानना है? क्या बाबा रामदेव ने ईरान का साथ देकर सही किया? क्या अमेरिका और इजराइल की मनमानी अब खत्म होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।